और चलिए अब रुक देवभूमि की खबरों का। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी है। अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। बर्फबारी और खराब मौसम से चारधाम यात्रा बहुत प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा रोकने की अपील की है। प्रशासन से टोकन सिस्टम लागू करने की भी अपील की गई। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में बर्फबारी और बारिश का यहाँ पर अलर्ट है। अगले 4 दिनों तक यहाँ पर बर्फबारी का अलर्ट जारी है। चारधाम यात्रा इससे खासा प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा को रोकने की अपील की है और यात्रियों से भी मौसम को मन में रखकर ही यात्रा को प्लान करने की यहाँ पर अपील की गई। तो प्रशासन से टोकन सिस्टम लागू करने की भी अपील की गई है। चारधाम यात्रा को रोकने की भी मौसम विभाग ने अपील की है। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। पंकज, मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा को रोकने की अपील की है। ऐसे में जो लोग अभी यात्रा करने का मन बना रहे हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा पर आए ना आए वो उनके ऊपर है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं, उनको भी बीच में रोका जा रहा है? बिल्कुल हर्षा, देखिए अभी यात्रा इसी हफ्ते शुरू हुई थी और यात्रा को 3 से 4 दिन ही हुए हैं और 3 से 4 दिन के अंदर ही सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल खुल गई है। हालांकि देखिए मौसम की वजह से ये दिक्कतें कुछ हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से यात्रियों का जमावड़ा उत्तराखंड में लग रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि अगर जून के बाद जब बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा तो उस दौरान किस तरह की व्यवस्थाएँ होंगी, क्योंकि ये सीजन की अभी भी बर्फबारी वहाँ हो रही है, बरसात हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। लेकिन अगर हम रुद्रप्रयाग, उसके अलावा चमोली और उत्तरकाशी जिलों की बात करें तो इनके पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है उसमें खलल पड़ गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने यात्रा को रोकने की अपील तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि यात्री अगर चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं तो वो मौसम का मिजाज देखकर ही यात्रा पर आएँ, यानी कि वो पूरी जानकारी ले लें कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह का मौसम है, उसी के बाद यात्रा पर आए। इससे ये साफ जाहिर है कि प्रशासन जो वहाँ का है और सरकार जो है, सरकार ने क्योंकि ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के पहले ही निर्देश दिए थे और ये कहा था कि हर तरह से यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए चाहे बरसात का सीजन हो, जाड़ों का सीजन हो या गर्मी का मौसम हो, उसमें हर तरह से यात्रियों की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाए, उसको हर तरह से दुरुस्त किया जाए। लेकिन यात्रा के शुरुआती दौर में ही इस तरह की समस्याएं आ रही हैं चारधाम यात्रा में, तो जब मई का और जून का महीना होगा, क्योंकि उस दौरान बच्चों की छुट्टियां होती हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस दौरान चारधाम यात्रा में आते हैं, उस दौरान अगर बारिश होती है, उस दौरान अगर दिक्कतें होती है तो कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे वहां पर क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हालांकि देखिए ये कल और परसों यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार की रात को अलग अलग जगह पर कई यात्रियों को रोका गया था और हजारों की संख्या में यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आगे नहीं भेजा गया था। अभी भी रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने तय किया है कि 11:30 बजे सोनप्रयाग से आगे की जो यात्रा है उसमें तीर्थयात्रियों को नहीं भेजा जाएगा, यानी कि यात्रियों को 11:30 बजे सोनप्रयाग ही रुकना पड़ेगा। 1 बजे के बाद गौरीकुंड से आगे का जो पैदल मार्ग है वहां से आगे तीर्थयात्रियों को नहीं भेजा जाएगा। ये मौसम की वजह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि बहुत ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ में बने रहिए हमारे साथ। वापस आपका रुख करेंगे और जानकारी आपसे लेंगे। जोशीमठ राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने एक बैठक बुलाई है। 3 मई को जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पर यहां पर फैसला होना है। एनडीएमए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ में एक सर्वे किया था और उसी के आधार पर इस सर्वे पर केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। राज्य सरकार ने 3000 करोड़ के राहत पैकेज की यहाँ पर मांग की थी। ऐसे में जोशीमठ में दरार आने से कई भवनों को नुकसान पहुंचा है। तो राज्य सरकार ने 3000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी। टीम ने सर्वे किया था, केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी और अब इसी रिपोर्ट के ऊपर 3 मई को जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पर फैसला होने वाला है। बड़ी बैठक केंद्र सरकार ने ये बुलाई है। जोशीमठ राहत पैकेज को लेकर यहाँ पर मुहर लगने संभव है। ऐसे में बड़ी बैठक होने वाली है, केंद्र सरकार के साथ ये बैठक होने वाली है। 3 मई को फैसला होगा कि राहत पैकेज में आखिर क्या कुछ रहने वाला है। पंकज, आपका वापस रुख करेंगे। 3 मई को ये अहम बैठक होने वाली है केंद्र सरकार के साथ। ऐसे में 3000 करोड़ का प्रस्ताव मांगा गया था, तो ऐसे में क्या कुछ रहने वाला है इस राहत पैकेज? देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, क्योंकि पिछले दौरान राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आपदा के मद में वहाँ केंद्र सरकार से 3000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग केंद्र सरकार से की थी। उसके एवज में केंद्र ने ही ये टीम यहाँ उत्तराखंड भेजी थी और 3 दिनों तक पीडीएमए और एनडीएमए की टीम ने जोशीमठ में सर्वे किया है। उनमें तमाम विभिन्न बातों का सर्वे किया गया है, क्योंकि किस वजह से भूधसाव हुआ है, तमाम वैज्ञानिक इस टीम में मौजूद थे। 3 दिन तक लगातार सभी जो टीम थी, ये 16 सदस्यीय टीम जोशीमठ में रही थी
थी और जोशीमठ के बाद ये टीम 26 तारीख को यहाँ से दिल्ली चली गई है और 26 तारीख को ही तमाम जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। एनडीएमए अपने स्तर से इसमें मंथन कर रहा है और जो राहत पैकेज केंद्र सरकार से मांगा गया था उसमें किस तरह की बढ़ोतरी की जा सकती है, किस तरह की कटौती की जा सकती है, इन तमाम विषयों पर मंथन किया जा रहा है। और 3 तारीख को राज्य के यहाँ से उत्तराखंड से भी बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी उसमें रहेंगे, उसके साथ साथ ही और भी बड़े अधिकारी उसमें रह सकते हैं। और उसमें यह फैसला होगा कि जोशीमठ में जो आपदा आई थी उसके एवज में केंद्र सरकार राज्यों को कितना करोड़ का राहत पैकेज देने वाली है। राज्य सरकार ने 3000 करोड़ की मांग की थी, तो उसके आधार पर ही तय होगा कि राहत पैकेज में कितनी बढ़ोतरी कटौती की जाएगी। लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि 350 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो विस्थापन के मुहाने पर हैं, जिनका विस्थापन किया जाना है, उसके लिए किस तरह सरकार मैनेजमेंट करेगी। इसके अलावा जिनों के घर टूट गए हैं उनको कुछ परिवारों को सरकार द्वारा पैकेज दिए जा चुके हैं, उसके अलावा अन्य तमाम चीज़ें भी हैं। तो उन सभी चीज़ों को 3 मई को मंथन किया जाना है। हर्षा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।